Welcome back to my channel, The Groves of Academy. बच्चों आज जो वीडियो होने वाला है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में ज़्यादातर आप देखोगे ऑब्जर्वेशन आता है, मतलब रिएक्शन तो देते हैं, साथ में उसमें कलर रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ना, वो सारा कलर रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही हम लोग करेंगे। तो ज़्यादातर कलर रिलेटेड क्वेश्चंस आता है बच्चों। तो आज ना हम लोग ये जो तीन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक्शन ऑफ सॉल्ट एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट, पूरा कलर बेसिस पे करेंगे। ये सेकेंड वीडियो है प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। इसके बाद बेसिस का प्रिपरेशन का सारा रिएक्शन खत्म हो गया और इस वीडियो में आपको बेसिस एल्कली का प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगी मैं कैसे दोनों डिफरेंट है। सो वीडियो में बने रहिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, देखो बेस हमारा हाइड्रोक्साइड्स बेसिस होता है, लेकिन क्या सारे बेसिस अल्कली होते हैं? नहीं होते। मैंने क्या बताया पिछले वीडियो में कि जितने भी वाटर सोल्यूबल बेसिस होंगे वो लोग अल्कली होंगे। तो देखो हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं जिसमें OH लगा होता है, वही बेस होता है। ऑक्साइड्स भी बेस होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स भी बेस होते हैं, ठीक है। तो देखो जब सबके हाइड्रोक्साइड्स बनाए गए ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स बनाए गए उन सारे हाइड्रोक्साइड्स में देखा गया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यही तीनों सॉल्युबल थे वाटर में, ठीक है। और बाकी जितने हाइड्रोक्साइड्स थे वो सारे इनसॉल्युबल थे वाटर में, ठीक है। तो ये लॉजिक के हेल्प से हम लोग बेसिस बनाएंगे, ऑल इनसॉल्युबल बेसिस हम लोग बना लेंगे। मतलब इन तीनों के हेल्प से हम लोग इनसॉल्युबल बेसिस बनाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये जानो, इससे रिलेटेड एक चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ? Hence they can be precipitated out from their salt solution by reacting it with these three soluble hydroxides, ठीक है। चलिए रिएक्शन के थ्रू समझते हैं चीजों को। देखिए जब हम लोग कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे ना, मतलब जो हाइड्रोक्साइड्स हमें बनाना है उसका सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे ना और उसको सॉल्युबल बेस यानी NaOH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक बेस मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये सारा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ही है जो जम रहा है। क्यों? बिकॉज वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। पहले वो सोल्यूशन रहेगा, क्लियर सोल्यूशन रहेगा। जैसे आप देखो कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। वैलेंसीज में दिक्कत है तो पिछला वीडियो मेरा है, ये वीडियो देखो, इसमें मैंने वैलेंसीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरा ट्रिक के साथ एक्सप्लेन किया। तो कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है बच्चों? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब कॉपर का जो हाइड्रोक्साइड है वो तो इनसॉल्युबल होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉपर सल्फेट लेंगे और उसमें एक सॉल्युबल बेस यानी कि अल्कली से रिएक्ट करा देंगे, ठीक है। सॉल्युबल बेस यानी अल्कली, चलो हमने रिएक्ट करा लिया अपना NaOH के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? इनसॉल्युबल बेस बनेगा, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड साथ में हमारा बनेगा Na2SO4। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और इसमें क्या होता है ना, देखो बच्चों ये वाला जो है ना ब्लू कलर वाला, ये इसका आंसर है, ये कॉपर का है। कॉपर ना ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, और जब उसमें NaOH मिलाते हैं ना तो ब्लू PPT बन जाता है, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब जम जाना। जैसे आप देख रहे हो ये सारा प्रेसिपिटेट है, जमा हुआ है। तो प्रेसिपिटेट को हम लोग ऐसे सिंबल देते हैं कि वो नीचे बैठ गया। तो देखो यहाँ पे एक बेस बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज नथिंग बट अ बेस। अब ये बेस और देखो NaOH भी बेस है, लेकिन इन दोनों बेस में फर्क क्या है बच्चों? ये वाटर सॉल्युबल बेस है, इसलिए इसको हम लोग अल्कली बोलेंगे। लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड को हम लोग सिर्फ बेस बोलेंगे, अल्कली नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से
बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री करेंगे तो हम लोग डिटेल में इसको करेंगे। अभी एक दो रिएक्शन आप देखो, आप खुद भी इसको कर पाओगे। तो हमने ले लिया जिंक सल्फेट, और चलो हम लोग जिंक सल्फेट ना लेकर हम लोग ले लेते हैं जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब इसको अगर आप NaOH से मिलाओगे तब क्या होगा, खुद डिसाइड करो, वीडियो पॉज करो और आंसर खुद सोचो। जिंक ये एक एल्कली है, ठीक है, इससे हमें जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो बनाना है, तो जिंक क्या करेगा, OH ले लेगा। अच्छा, वैलेंसी यहाँ पे ZnOH2 क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि जिंक होता है आपका 2+ एंड OH होता है आपका 1-, तो ZnOH2 एंड साथ में NaCl। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, Cl2 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा दिए, इससे क्या हुआ, Na भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा दिए एंड COH ऑटोमेटिकली 2 हो गया। दैट मीन्स द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो इस तरीके से ये जो प्रिपरेशन है, प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि बेस होता है, वो हमने कैसे किया, एक सॉल्ट सोल्यूशन लिया जो पानी में घुल सकता है, सॉल्युबल हो, उसको एक एल्कली यानी सॉल्युबल बेस के साथ रिएक्ट कराए, तो हमें एक दूसरा बेस मिल गया जो कि प्रेसिपिटेट होता है। ये व्हाइट कलर का पीपीटी बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जम गया और ये बेस हमें मिल गया। पर NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। सेकेंड मेथड में सिंपल है, कार्बोनेट्स लेना है, कोई भी मेटेलिक कार्बोनेट्स लेना है एंड उसको हीट करना है। कार्बोनेट को आप हीट करोगे, उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका लिबरेट करेगा CO2 विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का यही टेस्ट होता है। और नीचे में आपको मिल जाएगा एक रेसिड्यू बेस का, तो मेटल ऑक्साइड एक बेस हमें मिल गया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको अगर याद रहेगा कि कार्बोनेट्स हीट कर रहे हैं तो आपको पता है क्या आंसर होगा। और मैं ये भी बता दूंगी आपको कि एक्टिविटी सीरीज में कहाँ से कहाँ तक ये रिएक्शन शो करेगा। जैसे अगर सोडियम पोटेशियम हम लोग नहीं लेंगे, उसके अलावा नीचे से लेंगे, देखो कहाँ से लेंगे, फ्रॉम कैल्शियम टू कॉपर, कैल्शियम से लेकर कॉपर तक सारे लोग ये रिएक्शन शो करते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट ना बच्चों व्हाइट कलर का होता है। जब इसको हीट करते हैं तो हमें एक बेस मिलता है मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मिलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा, मेटल है हमारा Ca2+ एंड ऑक्साइड है हमारा O2-, दोनों आपस में इंटरचेंज करके बना लिए CaO और साथ में रिलीज करा दिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CuCO3, क्योंकि कॉपर का वैलेंसी भी 2 होता है। अब कॉपर कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, Cu का वैलेंसी भी 2+, तो CuO बनेगा, प्लस साथ में क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा ना बच्चों। ये ग्रीन या ब्लू टाइप का कलर होता है एंड कॉपर ऑक्साइड बनाता है। आप लोग जानते हैं कॉपर ऑक्साइड हमेशा ब्लैक कलर का होता है, तो ये एक बेस है। तो इस तरीके से हमने बेस, ऑक्साइड वाले बेस प्रिपेयर करना सीख लिया। पिछले वाले मेथड में हमने हाइड्रोक्साइड्स वाले बेस प्रिपेयर करना सीखा और ये वाले मेथड में हमने ऑक्साइड वाले बेस प्रिपेयर करना सीख लिया। आयरन भी सेम होगा, FeCO3। ये रिएक्शन आप लोग खुद ट्राई करो और इसको तो कुछ रिएक्ट नहीं कराना है, इसको जस्ट हम लोग को हीट करना है। हम लोग FeCO3 को हीट करेंगे, क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, FeO plus CO2। This is our reaction, balanced reaction I guess, yes। थर्ड मेथड ना इसी तरीके से होता है नाइट्रेट्स के केस में। जब हम लोग नाइट्रेट्स लेते हैं ना बच्चों, तो नाइट्रेट्स को भी जब हम लोग हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड मिलता है, ये याद रखोगे, ऑक्सीजन मिलता है एंड ब्राउन कलर का फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे, अगर आप कार्बोनेट्स लेते हो तो जस्ट आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा एंड साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन अगर आप नाइट्रेट्स लेते हो तो फिर मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज मिलेगा। ये देखो यहाँ से ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इधर से। थर्मल
थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट, दिस इज द फाइनल मेथड। वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि इस तरह के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और हम लोग कर पाए। मान लीजिए हमने लिया कैल्शियम नाइट्रेट। अब नाइट्रेट का स्टोरी क्या है बच्चों, NO3 1 माइनस। नाइट्रेट्स का वैलेंसी होता है NO3 1 माइनस। तो जब इसको मान लीजिए हम लोग कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कैल्शियम को तो वैलेंसी 2 प्लस होता है। अच्छा बच्चों, मेरा एक वीडियो है, आप ये वीडियो देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। इस वीडियो में मैंने नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्राइड, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइट, इन सब में जो जो डिफरेंस है ना, ये सारा मैंने उसमें कवर किया। आप वो वीडियो देखो, बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा। कैल्शियम नाइट्रेट, अब क्या है कि कैल्शियम नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें 3 चीज मिलता है। एक आपका मेटल ऑक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, साथ में आपको ऑक्सीजन गैस लिबरेट कराएगा एंड साथ में आपको बना के देगा, क्या बना के देगा बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए अब इसको बैलेंसिंग में देख लेते हैं। देखो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 मतलब 5, बच यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 3 2 6, यहाँ पे 2 दे देंगे, इधर भी 2 देना पड़ेगा। क्यों बोलो तो बिकॉज N भी देखो 2 है, तो हम कैल्शियम भी तो 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 हमने दे दिया। नाइट्रोजन कितना हो गया देखो बच्चों, 2 था और 2 2 4 नाइट्रोजन हो गया, तो यहाँ पे हमने 4 कर लिया। फाइनली कैल्शियम बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन देखो पहले था 6, अभी हो गया 6 2 12, ठीक है, तो 12 हो गया, तो 2 यहाँ पे है, 4 2 8 यहाँ पे, 8 9 10 और 2 यहाँ पे 12, सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। जिंक का भी वैलेंसी 2 प्लस है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस। अब इसको भी हीट करेंगे तो पहला प्रोडक्ट मेरा बनेगा जिंक ऑक्साइड। अब ये ZnO होगा क्योंकि दोनों का वैलेंसी 2 2 है, साथ में बनेगा ऑक्सीजन, साथ में बनेगा हमारा NO2। चलो बैलेंसिंग देखते हैं। सेम यहाँ ऑड को इवन किए, जैसे ही हमने इधर ऑड को इवन किया हमें यहाँ भी 2 देना पड़ा। नाइट्रोजन हो गया 4, हमने यहाँ 4 दे दिया। फाइनली ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन 12, यहाँ 2, यहाँ 4 2 8, 8 प्लस 2 हो गया आपका 10 एंड यहाँ पे 2, तो हो गया हमारा 12। सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सो जब भी, अब बताओ मुझे एग्जाम में अगर ऐसा रिएक्शन दे दिया, एक्शन ऑफ हीट ऑन जिंक नाइट्रेट, क्या आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे? ऑब्वियसली कर पाओगे, है ना। तो ये आपको समझना होगा कि रिएक्शंस आर वेरी इजी अगर आपको कोई इस तरह का स्ट्रक्चर दे दे। एंड मेरे सारे वीडियोस में इस तरह का स्ट्रक्चर ही आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम लोग सारा रिएक्शंस करेंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तब तक के लिए बाय बाय, वेलकम बैक टू